बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट MTH 100 की जो कि हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 को मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, असाइनमेंट को डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप असाइनमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो जैसे पहले दूसरी असाइनमेंट्स की फ़ाइल आप डाउनलोड करते हैं, इसका ये तरीका नहीं है। अभी देखिए मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की है और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आएगा कि आप गो टू योर अनाउंसमेंट पेज फॉर गेटिंग द असाइनमेंट फ़ाइल। ठीक है, हर स्टूडेंट की असाइनमेंट तकरीबन डिफरेंट है। 4 से 5 हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है। मैं जो इस वीडियो में असाइनमेंट आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा वो डॉक्टर रूबा फातिमा की असाइनमेंट होगी। ये देखें, सेक्शन इंचार्ज आपके डिफरेंट होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई और सेक्शन इंचार्ज है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझसे सलूशन उसका ले सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट ये असाइनमेंट नहीं बनानी आती, मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, या आपके पास मसरूफियत है, आपके पास वक़्त नहीं है, तो आप हमसे पेड में भी ये सर्विस ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से जाके फिर हमने ये असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, जहाँ क्लिक हियर टू गेट असाइनमेंट फ़ाइल लिखा हुआ है। ये मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है फ़ाइल, तो ये देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें, इसमें लेक्चर नंबर 1 से 7 तक कवर करवाए गए हैं और ओनली स्टूडेंट इन सेक्शन डॉक्टर अरूबा फातिमा शेल कंप्लीट दिस असाइनमेंट। इनके अलावा कोई और स्टूडेंट इसको असाइनमेंट को कंप्लीट ना करें। ठीक है जी। अच्छा, ये हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो यहाँ समझाने में ज़रा आसानी है। अच्छा जी, सबमिटिंग अ कॉपीड असाइनमेंट और रेलिवेंट असाइनमेंट विल रिजल्ट 0 मार्क्स। ठीक है, अगर आपकी इरेलीवेंट हुई क्वेश्चन या आंसर्स इरेलीवेंट हुए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसकी लास्ट डेट जो हमारे पास है वो है 13 अप्रैल 2026। ये स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। आपने MS वर्ड फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी एंड एक्सप्लेन वाई, और फिर इस तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स इसके पार्ट 1 के हैं और 2.5 पार्ट 2 के हैं। ये टोटल आपके 5 मार्क्स बन गए इसके। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और इसी तरह से ये भी तीसरा चौथा भी 5-5 नंबर का है। ठीक है, ये चलते हैं अब अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। अगर स्टूडेंट्स आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे ड्यू डेट से पहले पहले रब्ता लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ड्यू डेट होगी तो फिर उस वक्त में अगर मेरी तरफ से रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए तो उसको थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी एक्सप्लेन वाई। हमें पहला सेट दिया गया a इज इक्वल टू एक्स बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड x इज एन ओड इंटीजर। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है। ठीक है, और हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर। तो जब हम चेक करेंगे कंडीशन को तो हमारे पास x क्या आएगा, मस्ट बी एन ओड इंटीजर। 7 इज़ ओड और -7 इज़ आल्सो ओड। ठीक है, तो बोथ वैल्यूज़ जो है हमारे पास सेटिस्फाई करने हैं कंडीशन को। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहला इसका पार्ट 1 था। आप इसको वीडियो को पास करके इसको आप लिख लें। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, आपने ऐसे जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आप इस तरह से नहीं लिख सकेंगे जब तक आप इक्वेशंस में नहीं जाएंगे। और ये इक्वेशंस कैसे राइट करनी है, आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस 7 कैसे आप लिखेंगे, ये देखें यहाँ से। ठीक है, बल्कि सॉरी, मुझे यहाँ आपको लिख के दिखाना था। तो हम लिखेंगे +-7। ठीक है, अब मैथ इक्वेशंस का यूज़ करें या मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लें, वहाँ जाके बना लें। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, मैंने मैथ टाइप इसी में इनेबल किया हुआ अपने MS वर्ड के अंदर। ये कैसे करना है आप मुझसे व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इक्वेशंस के फॉर्मेट में जितनी भी मैथमेटिकल्स हैं इक्वेशंस उनको लिखना है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स उसमें से मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास b क्या है, b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 6। तो जब हम इसको स्टूडेंट अ नंबर डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो जो ऐसे नंबर होते हैं उनके एटलीस्ट द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, खुद वो प्राइम नंबर फैक्टर होता है
और एक 1 उसके साथ उसका प्राइम फैक्टर नंबर होता है, ठीक है। हैंस नो नंबर कैन बी बोथ प्राइम एंड डिविजिबल बाय 6। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया कि बी हमारे पास क्या है, इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इवन और ऑड एंड आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास इवन है या ऑड है, ठीक है। सो ये आपने इक्वेशंस में लिखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है, आपको मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आ रहा या इक्वेशंस लिखनी नहीं आ रही, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी और इंचार्ज की भी असाइनमेंट आपने बनवानी है तो वो भी इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। तो स्टूडेंट ये जो एफ एक्स हमारे पास है इज नेदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ना ये इवन होता है ना ही ऑड होता है। अब इसकी डोमेन हमने मालूम करनी है, वो कैसे हम मालूम करेंगे। फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड x2 माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और इसका x इज इक्वल टू 2 है। जब इंटरवल्स हमने इनके मालूम कर लिए तो फॉर x इज लेस देन 1 पॉजिटिव आया और 1 इज लेस देन x और लेस देन 2 ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आया। तो हमारे पास x इज लार्जर देन 2 ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये डोमेन हमारी निकल आई है। अब रेंज कैसे मालूम करेंगे ये आप देख सकते हैं, जस्ट आपने सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना, ठीक है। ये सारी मेरी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, आपने इनको बिल्कुल ऐसे भी नहीं लिखना, ठीक है। अब ये वाला सिंबल कैसे लगेगा, इंसर्ट में जाएंगे आप, ये इक्वेशंस में जाएंगे, ये देखें ये सिंबल सारे यहाँ हमें दिए गए हैं। ये लार्जर देन का है और ये इज इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, और इस तरह से ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ शो हैं। जो आप लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसको बड़ा छोटा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। इसमें हमने सपोज किया एफ एक्स हमारे पास क्या है 3x माइनस 2 एंड जी एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो हमने मालूम करना है वो ये हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप इसको सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लीजिएगा। इसको आप डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है ताकि आसानी रहे। और ये दूसरा इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें हमने इनवर्स ऑफ द फंक्शन मालूम करना है। हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका इनवर्स ऑफ द फंक्शन मालूम करने के लिए हम कंप्लीट करेंगे इसके स्क्वायर को और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर। तो रिप्लेस y को करेंगे x के साथ, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। द मोर्सिफुल एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर लें। अगर आपको पेड में कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो, मैथ की हो या CS की हो, जोन से भी सब्जेक्ट की हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।